उधर विकासनगर में ड्रग विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। विभाग को कई दिनों से इलाके में नशीली दवाइयों की बिक्री की शिकायत मिल रही थी। 6 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी में कुछ के लाइसेंस रद्द कर दिए गए तो कुछ को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। रुड़की के भगवानपुर स्थित नया गांव में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी फरार हैं। यहां परिवार को बंधक बनाकर ज्वेलरी और कैश लूट लिया गया था। पकड़े गए आरोपी से लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं। थाना भगवानपुर पर यह तहरीर दी गई कि उसके पत्नी और बच्चे को बंधक बनाकर कुछ लोगों के द्वारा उसके घर में लूट की गई है। इस सूचना पर अंतर्गत धारा 392 आईपीसी अभियोग पंजीकृत कर थानाध्यक्ष भगवानपुर और सीआईयू रुड़की की संयुक्त टीम के द्वारा प्रयास किए गए और आज उक्त घटना में शामिल जो मुख्य सूत्रधार है, जिसका नाम आसू सन ऑफ वकीला निवासी नकुड़ सहारनपुर है, उसे टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से घटना में लूटी गई सोने की अंगूठी, पाजेब और नकदी बरामद की गई है। उसके द्वारा बताया गया कि उक्त घटना में 3 अन्य लोग सन्नी, पारुल और विशाल शामिल थे। उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर एक बार फिर से खुलने जा रहा है, लेकिन इस बार इंटरनेशनल बॉर्डर को पेंशनर्स के लिए खोला जाएगा। इस दौरान उन नेपाली नागरिकों को भारत आने की परमिशन होगी जो भारत में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन बॉर्डर पर बसे भारतीय भी अब सीमाओं को उनके मुताबिक खोलने की मांग करने लगे हैं। गिने चुने मौके को छोड़ दें तो 22 मार्च से नेपाल को जोड़ने वाले सभी झूला पुलों में ताले अटके हैं। 275 किलोमीटर के इंटरनेशनल बॉर्डर में लॉकडाउन के बाद दोनों मुल्कों के बीच आवाजाही नहीं के बराबर हुई है, लेकिन अब नेपाल के आग्रह पर भारत सरकार ने 23 से 27 नवंबर तक नेपाली नागरिकों को भारत में आकर पेंशन ले जाने की इजाजत दे दी है। ये वे नेपाली नागरिक हैं जिन्होंने कभी भारत में अपनी सेवाएं दी थी। झूला घाट, जितने झूला पुल हमारे भारत और नेपाल के बीच में है, इसमें नेपाल के जो अधिकारी हैं उन्होंने अनुरोध किया था जो भारतीय सेना में कार्यरत या अन्य विभागों में कार्यरत जो पेंशनर्स हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उसको देखते हुए कुछ दिनों के लिए जो है सीमा को खोल दिया जाए, ताकि लॉकडाउन के बाद भले ही खास मौकों पर इंटरनेशनल बॉर्डर खुला हो, लेकिन इसका फायदा सीमा के कारोबारियों को नहीं के बराबर हुआ है। हालात तो ये हैं कि धारचूला से लेकर बनबसा तक के बॉर्डर में कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया है, जिस कारण हजारों परिवारों की रोजी रोटी भी संकट में है। ऐसे में बॉर्डर के कारोबारी उन्हें भी रियायत देने की मांग कर रहे हैं, ताकि कम ही सही लेकिन नुकसान की कुछ भरपाई उनकी भी हो सके। कि इस दौरान कम से कम इस दौरान भारतीय व्यापारी और नेपाली व्यापारी जिनका उधार का पैसा दोनों देशों में फंसा हुआ है, उनको निश्चित समयावधि के लिए इस दौरान इधर उधर जाने की अनुमति दी जाए, जिससे कि 8 माह से पड़े उनके 8 माह से जो उनको रोजगार का संकट आया हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो पाए। उत्तराखंड के इस बॉर्डर पर दोनों मुल्कों के रिश्ते एक परिवार की तरह तो है ही, साथ ही इनका कारोबार भी एक दूसरे पर टिका है। यही वजह है कि नाकेबंदी के बाद भारत के व्यापारियों की तरह ही नेपाल के कारोबारी भी बेहाल हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक सीमाओं पर ताले लगे रहेंगे और कब इनके पुराने दिन लौटेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।